तो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो आज का हमारा विशेष चैप्टर है फ्लावर। तो आज हम पढ़ेंगे फूलों के बारे में। फूलों का काम क्या होता है और फूल कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फूल का काम क्या होता है। ये मान लीजिए एक फूल है, ये फूल का फिगर है, इसका काम क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधे के फूल अलग अलग रंग के होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं। जैसे मान लीजिए गेंदा का फूल पीला रंग का होता है, गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है। इसी प्रकार मैंने बहुत सारे जो फूल होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। किसी फूल में ज्यादा सुगंध होता है तो किसी फूल में कम सुगंध होता है। तो अब हम बात करेंगे फूल का काम क्या होता है। तो फूल जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। फूल क्या होता है, तो पौधे का जनन अंग होता है। दूसरा चीज होता है कि फूल जो होता है फल का निर्माण करता है, यानी कि फूल से ही फल का निर्माण होता है। तो ये तो हमारा हो गया फूलों का काम, फूल काम क्या करता है। अब हम बात करेंगे फूल कितने प्रकार के होते हैं। तो फूल मुख्य चार प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से यह चार प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो बाह्य दल होता है, दलपुंज होता है, उमंग होता है और जायांग होता है। यानी कि यह चार प्रकार का फूल होता है। तो ये चारों भाग कहाँ कहाँ स्थिर रहते हैं, तो आइए इस हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। तो ये जो ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये हमारा क्या है, दलपुंज है क्या है। और ये नीचे का जो भाग दिखाई दे रहा है ये बाह्य दल है, क्या है, बाह्य दल। ये क्या है, दल पुंज। और ये वाला जो भाग है क्या है, उमंग है, उमंग। और ये वाला भाग जो क्या है, जायंग है। ये हमारे चार प्रकार का हो गया भाग। हम चारों को बारी बारी से समझेंगे चारों का काम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य दल। बाह्य दल किस रंग का होता है, तो बाह्य दल होता है हरा रंग का। और जब फूल जब कली की अवस्था में रहता है तो यह बाह्य दल ही उसकी रक्षा करता है, यानी कि कली की रक्षा करता है। यही उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उपलब्ध कराता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन पौधे को फूलों को प्रदान कराता है जो कि कली अवस्था में रहते हैं, और उनकी रक्षा करता है। और जब फूल जब खिल जाते हैं तो यह क्या होता है, यह नीचे की तरफ लटक जाता है और फूल अपने खिल जाता है। और जो खिला हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दलपुंज कहते हैं। तो आपको एक हम फूल के माध्यम से ये बताएंगे, क्योंकि यह तो चित्र है। ये मान लीजिए ये फूल है, फूल का जो आपको ये नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है इधर का, भाई ये वाला भाग नहीं, जो ये वाला हरा रंग का भाग ये दिखाई दे रहा है जो लटका है ये वाला, इसे हम कहते हैं बाह्य दल। और इसे हम कहते हैं दलपुंज, क्योंकि इसका तो लाल रंग का फूल, इसे इसका लाल है। और कोई फूल रहेगा पीला रंग का तो उसका पीला रहेगा। और ये जो हमारे जो अभी बात कर रहे थे इसका इससे के बारे में, तो इस रंग का है तो हरा रंग का है, क्योंकि यह भोजन उपलब्ध कराता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब फूल कली की अवस्था में रहता है, ये अभी तो फूल पूरा खिल गया है देखिए, तो ये क्या हुआ है, नीचे की तरफ लटक गया है। और ये जो हमारा दलपुंज है, यह ये सब क्या है, दलपुंज है। तो यह हमारा दलपुंज किस रंग का है, तो लाल रंग का है, क्योंकि यह गुड़हल का फूल है तो लाल रंग का ही होगा। तो अब ये हमारा दोनों कंप्लीट हो गया। जो हमारा जो हमारा बाह्य दल और दलपुंज था ये हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पुमंग और जयंग के बारे में। तो पुमंग और जयंग के बारे में, तो पुमंग जो होता है, पुमंग के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो एक होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर जिस प्रकार केस की तरह यह ऊपर की तरफ गया है एक बाल की तरह, इसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम पुंकेसर कहते हैं। और दूसरा नंबर पे क्या है, ये वाला है जो इस तरह का है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परागकोश। और इसमें जो दाना दाना हम दिखलाए हैं इसे क्या कहते हैं, तो परागकण कहते हैं। ये क्या हमारा है, तो परागकण है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि उमंग में कितने भाग होते हैं, तो तीन भाग होते हैं, पुंकेसर, परागकोश और परागकण होते हैं। अब हम बात करेंगे जायंग, यानी कि ये बीच वाला भाग का, जो बीच वाला भाग होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा जायंग है। तो इसमें जो सबसे नीचे का जो भाग होता है ये वाला, हम यहाँ पर निशान भी लगाए हैं, इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। और जो बीच वाला भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं,
तो वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। और जो सबसे ऊपर दिया है, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपरी छोर पर है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये हमारा फूल का जो था प्रकार पर आप लोग को पता चल गया कि फूल कितने प्रकार के होते हैं और उनका काम क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। तो यह जो पूर्ण फूल होते हैं उनमें चारों प्रकार पाया जाता है। कौन कौन? तो ये चारों पाया जाता है, उसे हम लोग पूर्ण फूल कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण फूल कौन सा होता है, तो जिसमें वाहिदल दलपुंज और जो होता है उमंग और जायंग चारों पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो पूर्ण फूल कहते हैं। तो ये था हमारा फूलों के बारे में और फूलों का प्रकार और फूलों का कार्य। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आएंगे तो हम आपको इसी प्रकार के वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं।